वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। मैं हाजिर हूँ आपके सामने चैप्टर 10 पार्ट 2 लेकर। इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज दो टॉपिक्स कवर करने के लिए हैं। फर्स्ट है स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ मीडिया प्लानिंग, यानी कि मीडिया प्लानिंग करते समय किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मीडिया प्लानिंग, या आप ये भी कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मीडिया प्लानिंग। दोनों एक ही बात है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो चलिए हम पहले प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है? मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस का मतलब होता है कि हम चेक करते हैं कि हम जिस टारगेट ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं वहां पर उनका नेचर कैसा है, मीन्स उनका एज लेवल, इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल कैसा है, वहां का ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है जहां वो रह रहे हैं, वहां का कस्टम ट्रेडिशन कैसा है, लैंग्वेज कैसी है, उनकी नीड एंड वांट क्या है। ये सारी चीजें जब हम डिटेल्ड में एनालाइज करते हैं उसे हम मार्केट एनालिसिस कहते हैं। ऑब्वियसली ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें पता रहे कि कस्टमर एक्चुअली प्रोडक्ट में क्या ढूंढ रहा है। अगर हमें वो चीज समझ आ जाए तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम एड भी बना सकते हैं, ताकि जब कंज्यूमर एड को देखे तो वो सीधा उसके दिल पर वार करे या उसके दिमाग पर हिट करे कि हाँ, मैं जो चाह रहा था वो इस प्रोडक्ट में है। और जब उसको ऐसा फील हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है। जब आप मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं, फिर सेकंड स्टेप होता है आपका एस्टैब्लिशिंग मीडिया ऑब्जेक्टिव, यानी कि अब आप ये सोच रहे हैं कि आपके मीडिया का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यानी कि जिस जरिए से आप अपना एड दिखाना चाहते हैं या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करना चाहते हैं उसका मकसद क्या है। अगर तो आपका मकसद है सिर्फ इंफॉर्मेशन देना कि एक नया प्रोडक्ट आया है, सिर्फ इंफॉर्म करना चाहते हो, तो वो तो आप सिंपल न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, पैम्फलेट्स बांट सकते हैं, पोस्टर्स या बैनर्स लगाकर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को मजबूर कर देना कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, कस्टमर को ये समझा देना कि आपके प्रोडक्ट से बेटर कोई भी नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट सोर्स होता है टेलीविजन, जिसमें हम एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। क्योंकि टीवी क्या होता है, एक ऑडियो और विजुअल एड है जिसमें हम दिखा भी सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उन्हें बता भी सकते हैं, और फिर चाहे कंज्यूमर लिटरेट हो चाहे इलिटरेट, वो आसानी से एड को देखकर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में टेलीविजन सबसे बेस्ट मीडिया रहता है। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्टिंग सुटेबल मीडिया। आपने ऑब्जेक्टिव तो देख लिया कि हमारा मीडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, सिर्फ इन्फॉर्म करना है या कस्टमर को परसुएड करना है। अब आप ये देखेंगे कि कौन सा मीडिया सबसे सुटेबल है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मीडियाज अवेलेबल है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, है ना, और आई थिंक आपने वो देखा भी होगा। नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सिलेक्टिंग सुटेबल मीडिया, यानी कि कौन सा मीडिया ऐसा है जो सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। आई थिंक ये आप भी समझ गए होंगे कि ये है हमारा टेलीविजन, है ना, जिसमें हम एक ही टाइम पर बहुत सारे कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं और ये सबसे इफेक्टिव भी माना जाता है। मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं रूरल एरिया की, और रूरल एरियाज में कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होती, तो भैया वो टेलीविजन कैसे चलाएंगे, आपकी एड कैसे देखेंगे, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में फिर टेलीविजन तो फेल हो गया। अब नेक्स्ट मीडिया, सपोज आपने न्यूज़पेपर सोच लिया, आप सोचते हैं न्यूज़पेपर में एड दे देते हैं या पैम्फलेट्स बैनर्स छपवा देते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि रूरल एरिया के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तब भी आपका वो मीडिया फ्लॉप हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा मीडिया सबसे सुटेबल रहेगा ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है सिलेक्टिंग ऑप्टिमम मीडिया मिक्स, यानी कि जब हमें एक से ज्यादा मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसे हम मीडिया मिक्स कहते हैं। अब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उनमें से कौन कौन से मीडिया हमें सिलेक्ट करने चाहिए, यही है हमारे इस स्टेप का मोटिव। मीडिया सिलेक्ट करते समय हमें ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट कम आए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक हम अपना मैसेज पहुंचा सकें, कस्टमर को हम अट्रैक्ट कर सकें, और सबसे बड़ी बात कि हमारा कस्टमर उस एड को देखने के लिए अवेलेबल हो।
किसी ऐसे टाइम आप ऐड ना दिखा दें या मैसेज ना फ्लोट कर दें जिस टाइम कंज्यूमर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो सभी मीडिया इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम डिफरेंट मीडियाज सिलेक्ट कर लेते हैं, उसे मीडिया मिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिंग सुटेबल मीडिया व्हीकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडिया व्हीकल। अब सिंपल सी बात है, व्हीकल का क्या मतलब होता है, या कई लोग इसको व्हीकल भी कहते हैं। व्हीकल क्या है, गाड़ी। जैसे आपको कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो एक जरिया है आपको पहुंचाने के लिए, फिर वो चाहे कार है, ट्रक, बस, ट्रेन, कुछ भी। वैसे ही मैसेज को एक प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो आपने तरीका चुना है वो है मीडिया। लेकिन उस मीडिया के अंदर जो मैसेज जा रहा है, बैठकर जा रहा है, वो हो गया मीडिया व्हीकल। यानी कि जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज आपने सोचा कि मुझे मीडिया मिक्स में न्यूज़पेपर लेना है और टेलीविजन लेना है। अब मीडिया व्हीकल के टाइम आप ये सोचेंगे कि टेलीविजन में मैं ये एड किस टाइम दिखाऊं। यानी कि अगर वो एड बच्चों के लिए है या यंग जनरेशन के लिए है, तो ऑब्वियसली आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये किस टाइम पर दिखाया जाए। स्कूल या कॉलेज टाइम पर नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। दूसरी बात, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि किस प्रोग्राम के अंदर हम ये एड दिखाएं, क्योंकि जो प्रोग्राम ज्यादा पॉपुलर होते हैं, लोग जिसको ज्यादा देखते हैं, उसी में एड दिखाने का बेनिफिट है। आप किसी ऐसे चैनल प्रोग्राम में दिखा रहे हैं जिसको कोई देखता ही नहीं है, तो ना तो सीरियल कोई देख रहा है, ना आपकी एड कोई देखेगा। ये भी आपको सोचना है ना। तीसरी बात, आपको ये भी सोचना है कि किस चैनल पर दिखाया जाए। सोनी पर दिखाएं, स्टार प्लस पर दिखाएं, सब टीवी पर दिखाएं, किस पर दिखाएं। जो चैनल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसकी रीच सबसे ज्यादा है, हम उस पर अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। ठीक है, तो मीडिया व्हीकल समझ आया, किस चैनल पर दिखाएं, किस टाइम दिखाएं, किस प्रोग्राम में दिखाएं, ये हो गया। बात कर रहे थे इसी तरह न्यूज़पेपर की। अगर न्यूज़पेपर आपने सिलेक्ट कर लिया, तो अब आपको सोचना है कि कौन से दिन के न्यूज़पेपर में दिखाएं। सैटरडे संडे को ज्यादातर लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, क्योंकि संडे को अच्छी अच्छी कहानियां आती हैं, जोक्स आते हैं, है ना। तो ज्यादातर लोग सैटरडे संडे पढ़ना पसंद करते हैं, तो हम संडे का दिन चूज कर ले। ठीक है जी। उसके बाद किस पेज पर वो एड दिखानी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फ्रंट पेज पे दिखानी है, लास्ट में दिखानी है, पेज नंबर 3 पर दिखानी है, कहाँ दिखानी है भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें सोचना मीडिया व्हीकल। नेक्स्ट है मीडिया शेड्यूलिंग। मीडिया शेड्यूलिंग, जैसा कि मैंने अभी बताया, एग्जैक्ट यहाँ पर भी थोड़ा सा मीडिया व्हीकल में हमने क्या रखा था कि किस टाइम पर और किस चैनल पे दिखाना है। मीडिया शेड्यूलिंग में दिखाना है कि कितनी बार उसको दिखाना है, रिपीट कितनी बार करना है एडवर्टीजमेंट को। उसका शेड्यूल, टाइम उसका ऐसे सेट करना है कि डेली बेसिस पर दिखानी है, या एक दिन छोड़कर एक दिन दिखानी है एड, या एक दिन में 10 बार दिखानी है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की बात यहाँ की जाती है कि कितनी बार ऐड दिखाएं। जितनी ज्यादा बार आप अपनी ऐड दिखाएंगे, कस्टमर के दिमाग में आपका प्रोडक्ट उतनी जल्दी बैठ जाएगा। अगर आप बहुत टाइम के बाद, बार बार गैप्स के बाद ऐड दिखा रहे हो, तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट भूल जाएगा। सपोज मंडे को आपने ऐड दिखाई, उसने एक बार देखा, उसके बाद आपकी ऐड फ्राइडे को आ रही है, वो फ्राइडे आते आते वो भूल जाएगा। लेकिन अगर एक ही दिन में 10-12 बार दिखाओगे, तो ऑब्वियसली से प्रोडक्ट याद रहेगा। ठीक है, तो मीडिया की शेड्यूलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन। अब आपने ये सारा सोच लिया कि किस मीडिया पे दिखाना है, किस टाइम, किस दिन, कितने बजे, किस चैनल पे, सब कुछ सोच लिया। अब लास्ट में आप टेलीकास्ट कर देंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर में छपवा दिया, टेलीविजन में दिखा दिया, इंटरनेट पे दे दिया। इंटरनेट में भी आपने सोच लिया किस ऐप पे दिखाना है, कितने टाइम पर, कितनी बार दिखाना है, वो सारी चीजें आपने सोची और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, एंड लास्ट में फॉलो अप या इवैल्यूएशन। अब आपका लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप आपको बताएगा कि आपकी एडवर्टीजमेंट और मीडिया इफेक्टिव था या नहीं, आपकी मीडिया प्लानिंग इफेक्टिव थी या नहीं। देखिए, अगर एडवर्टीजमेंट या मैसेज देने के बाद धड़ाधड़ आपकी सेल्स बढ़ती हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, कस्टमर की डिमांड बढ़ती है, तो इट मीन्स आपकी मीडिया प्लानिंग बिल्कुल सही थी, कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर पाए हो। लेकिन इतना सारा हैवी बजट करने के बाद, एडवर्टीजमेंट्स के बाद भी अगर सेल में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, कस्टमर्स आपके पास नहीं आते, इट मीन्स कहीं ना कहीं मीडिया प्लानिंग में दिक्कत रही है ना, तभी तो रिजल्ट नहीं आया। तो फॉलो अप का मतलब क्या है? चेकिंग करना कि हमने जो सोचा था, जो ऑब्जेक्टिव हमारा था, वो हासिल हुआ कि नहीं, कस्टमर्स हमारे बढ़े या नहीं, सेल्स बढ़ी कि नहीं। ठीक है, रिजल्ट क्या रहा, इवैल्यूएशन उसे कहते हैं। तो क्लियर हो गया स्टेप।
इजी था ना। अब जो सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये आपको कैसे लर्न करना है। जो मैंने एक्सप्लेनेशंस बताई है वो आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेप में क्या किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि किस स्टेप में। सपोज एक क्वेश्चन आ गया कि एक मिस्टर एबीसी कंपनी है और वो सब टीवी पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहती है, तो ये कौन सा स्टेप है मीडिया प्लानिंग का। तो आपको पता चल गया ना, कमेंट सेक्शन में बताएगा कौन सा स्टेप है, ठीक है। या इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो ये जो स्टेप्स हैं इनको ऊपर नीचे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, जम्बल्ड जिसको बोलते हैं, और फिर आपको बोल देंगे इसका प्रॉपर सीक्वेंस बनाओ कि पहला स्टेप क्या था, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा। तो ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर्स की। कौन कौन से ऐसे कारक है जिनकी वजह से मीडिया प्लानिंग करते समय हमारा लिमिटेशन हो जाता है, मतलब हमें कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है, ठीक है, या कोई ऐसे फैक्टर्स जो हमारे मीडिया प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट किस तरीके का है। आपको शायद पता होगा प्रोडक्ट्स हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो होते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, और कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कस्टमर डे टू डे यूज करता है। तो अगर आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स और बैनर्स पोस्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं आप वहां तक जाइए, पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, या छोटे मोटे उनके एरिया में बैनर्स पोस्टर्स लगा सकते हैं, जिससे उनको पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। लेकिन अगर आपका कंज्यूमर गुड है तो हर इंसान आपके लिए कंज्यूमर है, और सबको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मार्केट में ऐसा सा प्रोडक्ट आया, तो यानी मास ऑब्जेक्टिव, मास रीच करना पड़ेगा। और ऐसे कंडीशन में आपके पास टेलीविजन है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, इतने सारे मीडियाज हैं। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बेस पर हम अपना मीडिया सिलेक्ट करते हैं। सेकंड, नेचर ऑफ कस्टमर। कस्टमर किस तरीके का है ये भी हमारी मीडिया प्लानिंग को अफेक्ट करता है। सपोज करते हैं हमारी कस्टमर है फीमेल, रूरल एरिया की फीमेल्स हमारी कस्टमर है, तो हमें जो एड दिखानी है वो उस टाइम पर दिखानी है जिस टाइम पर वो घर में फ्री होती हैं, स्पेशली ज्यादातर लंच टाइम के बाद और डिनर से पहले, यानी 1-2 बजे से लेकर 4 बजे तक के टाइम पर वो फ्री होती हैं, या तो वो रेस्ट करती हैं या वो टीवी देखना पसंद करती हैं। तो ऐसे टाइम पर आप मीडिया यूज कर सकते हैं, टेलीविजन। फिर जो चैनल उन्हें पसंद है, जैसे ज्यादातर लेडीज को डेली सोप्स वाले सीरियल्स पसंद होते हैं तो आप उसमें ऐड दिखा सकते हैं, है ना। सेकंड बात करते हैं, अगर आपकी एडवर्टीजमेंट है बच्चों के लिए तो आप शाम के टाइम दिखाइए और कार्टून चैनल्स पर दिखाइए। अगर बहुत छोटे बच्चों के लिए तो कार्टून वाले जो चैनल्स होते हैं उस पर दिखाइए, क्योंकि बच्चे कार्टून देखना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर यंग जनरेशन है तो आप सॉन्ग्स वाले जो चैनल्स होते हैं या मूवीज वाले चैनल्स होते हैं उस पर दिखाइए, ठीक है। तो इस तरीके से कस्टमर कैसा है उसके बेस पर भी आपका मीडिया इफेक्ट होता है। इसी तरह अगर बात करें न्यूज़पेपर की, अगर तो आपके कस्टमर्स पढ़े लिखे हैं तो आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो इलिटरेट हैं तो फिर ये चीजें फ्लॉप हो जाती हैं, ठीक है। समझ गए कैसे यूज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं मीडिया रीच, यानी कि मीडिया कितने लोगों को एक समय में मैसेज कन्वे कर सकता है। अगर मुझे जो मैसेज देना है वो बहुत सारे लोगों को देना है और एक ही बार में दे देना है, फिर तो टेलीविजन से बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है, सभी के लिए यूजफुल होता है टेलीविजन। अगर मुझे सिर्फ कुछ ही लोगों तक अपना मैसेज कन्वे करना है, जैसे कि निश मार्केटिंग में होता है, तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर बहुत ज्यादा नहीं होते तो हम पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं, है ना। हम मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स में पैम्फलेट्स भी बांट सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट की, यानी प्रोडक्ट जो है आपका कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है या कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपका रूरल एरिया ऐसा है जहां पर रोड ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है, तो वहां पर आप कोई भी मीडिया आसानी से यूज कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर छपवा सकते हैं, पोस्टर्स लगा सकते हैं, टेलीविजन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट ऐसी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। फिर वहां पर हम पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत नुक्कड़ नाटक या हार्ट्स वगैरह लगाकर वहां उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। हम बड़ी बड़ी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। टेलीविजन कैसे यूज करोगे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। ये पॉइंट हम यहाँ भी डिस्कस कर चुके हैं। एड का क्या मकसद है।
अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का मकसद है फिर तो आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स में छपवा दो या लोकल चैनल पर छोटी मोटी ऐड दे दो, पोस्टर बैनर लगा दो, ठीक है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव है अट्रैक्ट करना, फिर तो बहुत हैवी एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ेगी, पर्सनल सेलिंग भी करनी पड़ेगी, पूरा जोर लगाना पड़ेगा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैसेज, कि आप जो मैसेज देना चाहते हो ना वो किस तरह का है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ मैसेज में हम ये कह सकते हैं कि देखिए अगर आपका जो मैसेज है वो इस तरीके का है कि आप कस्टमर को बस ये कह रहे हैं कि हमसे बेस्ट तो कोई भी नहीं है, तो इसके लिए पर्सनल सेलिंग मोस्टली अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसमें आप उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हो, उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हो प्रोडक्ट के बारे में, उनकी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट आपने दिखा दी, ठीक है सपोज, मगर कस्टमर कुछ चीजें उसमें नहीं समझ पाया तो वो आपसे डाउट्स कैसे पूछेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पर्सनल सेलिंग में डाउट्स हम क्लियर कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं। अगर हम किसी नुक्कड़ नाटक में या पपेट्री शो में दिखा रहे हैं तो वो भी आसान रहता है उनको समझाना, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में उनके साथ बातचीत करना। तो नेचर ऑफ मैसेज कैसा है वो डिपेंड करता है, उसकी वजह से डिपेंड करता है मीडिया। साइज ऑफ एडवर्टीजमेंट बजट, भाई आपने मीडिया तो सिलेक्ट कर लिया लेकिन आपके पास बजट ही नहीं है तो क्या करोगे, फिर थोड़ी ना कुछ कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि मैं पोस्टर भी छपवा दूं, बैनर्स लगा दूं, न्यूज़पेपर भी, टेलीविजन भी, इंटरनेट भी, सबका इस्तेमाल कर लूं, लेकिन जेब में चिल्लर पड़े तो कैसे होगा, है ना भाई, जेब भी तो देखनी है अपनी। तो आपकी पॉकेट जितना अलाउ करेगी आप उसी तरह का मीडिया यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपका जो मैसेज है वो किसी मतलब आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कहाँ डिमांडिंग में है। जहां ज्यादा डिमांड है, ज्यादा कस्टमर है, जहां ज्यादा भीड़ भाड़ है, ऐसे इलाकों में आप बजट बड़ा रखेंगे, यानी खर्चा वहां ज्यादा करेंगे एडवर्टीजमेंट पे। जहां लोगों की पॉपुलेशन ही कम है, पैसा भी कम है, नीड है ही नहीं उनको आपके प्रोडक्ट की, तो वहां बहुत सारी ऐड करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो वहां छोटा मोटा आप ऐड कर सकते हो, खर्चा वहां आप कम करोगे। तो साइज ऑफ बजट भी हमारी मीडिया को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, मीडिया यूज बाय कॉम्पिटिटर, यस वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटर कैसा मीडिया यूज कर रहा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तो इतना अच्छा मीडिया यूज किया, बहुत सारे मीडिया मिक्स ले लिए, जिससे कि हर तरह का कंज्यूमर उसके बारे में जानकारी ले रहा है और उसका प्रोडक्ट खरीदता जा रहा है, और आप छोटे मोटे एड्स कर रहे हैं और उससे कस्टमर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, तो वो आपके लिए लॉस हो जाएगा। तो जिस तरह का एड या मीडिया कॉम्पिटिटर यूज कर रहा है हमें भी वही करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है मीडिया डिस्काउंट। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपना मीडिया यूज करने के बदले में प्रोड्यूसर्स को डिस्काउंट देती है। तो ऐसी कंडीशन में प्रोड्यूसर वही मीडिया यूज करना पसंद करता है। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर की बात करें, अगर आप न्यूज़पेपर में रेगुलर बेसिस पर ऐड दे रहे हैं तो आपको डिस्काउंट्स मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। कि जैसे आपने सपोज टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड देते हो, आप हमेशा उसी में ही देते हो, तो आपको डिस्काउंट मिलने लग जाता है, ठीक है। आप टेलीविजन में किसी एक पॉपुलर शो है उसी के अंदर बार बार देते हो हमेशा, और कहीं नहीं देते, सिर्फ उन्हीं को देते हो, तो वो डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो वो भी आपके मीडिया को अफेक्ट करता है, फिर आप किसी और चैनल पे नहीं जाएंगे, इसी तरह किसी और न्यूज़पेपर के पास नहीं जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आता है मीडिया अवेलेबिलिटी। भाई कौन सा मीडिया आपके पास अवेलेबल है ये भी तो ध्यान रखना है, ठीक है। आपने तो सोच लिया मुझे टेलीविजन के थ्रू ऐड करनी है, मगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मीडिया अवेलेबल ही नहीं है, क्या करोगे, है ना। आपने सोचा कि मैं पर्सनल सेलिंग करवा देता हूँ, मगर आपके पास लेबर ही नहीं है, वहां तक जाने के लिए प्रॉपर रोड्स नहीं है, आपके एम्प्लॉयज के रहने के लिए वहां जगह नहीं है, तो क्या करेंगे वो क्या रूरल एरिया के लोगों के घरों में रहेंगे, नहीं ना। तो कई बार कंडीशंस भी एक मुसीबत हो जाती है कि हम अपना मीडिया सिलेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो मीडिया अवेलेबल है कई बार वही करना पड़ता है मजबूरी में। नेक्स्ट, मीडिया फ्रीक्वेंसी, यानी कि कौन सा मीडिया ऐसा है जिस पर एड ज्यादा दिखाने से या बार बार दिखाने से आपको बेनिफिट हो सकता है। कुछ ऐसे सीरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो बार बार देखे जाते हैं, है ना। तो हम ज्यादातर अप्रोच करते हैं उन्हीं लोगों को, ताकि वहां से कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में पता चले, ठीक है। तो मीडिया की फ्रीक्वेंसी भी मीडिया को अफेक्ट कर देती है। अब जैसे बात करें न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बस एक दिन आपने ऐड दिया, उस दिन लोगों ने देखा, अगले दिन वो न्यूज़पेपर बासी हो गया, किसी ने वो नहीं पढ़ा, वो कहाँ जाएगा, रद्दी के ढेर में, ठीक है। तो आपका वो जो मैसेज था वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही, बस एक बार पढ़ा भूल गया, ठीक है। लेकिन अगर आप टेलीविजन में दिखा रहे हो, दिन में 10 बार दिखा रहे हो,
अगले दिन भी दिखा रहे हो, उससे अगले दिन भी दिखा रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, है ना, तो उससे कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो समझ आई बात कि कैसे हमारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कोई मिस हो गया है तो बता सकते हैं आप मुझे। यस, लैंग्वेज वाला पॉइंट हमारा रह गया। लैंग्वेज भी बहुत अफेक्ट करता है हमारे मीडिया की सिलेक्शन को। सपोज करते हैं कि आप ऐसे एरिया में न्यूज पेपर देना चाहते हैं या एडवर्टीजमेंट बनाना चाहते हैं जहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश समझते हैं, ठीक है, लिटरेट है सारे, तो ऐसी कंडीशन में आप न्यूज़पेपर यूज कर सकते हैं और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह एडवर्टीजमेंट भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया है जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इंग्लिश नहीं आती उन्हें, हिंदी या लोकल लैंग्वेज ही आती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको लोकल न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। जैसे बात करें महाराष्ट्र की तो वहां पर लोकल न्यूज़पेपर मराठी में आएगा, गुजरात की बात करें वहां गुजराती में आएगा, ठीक है, पंजाब की बात करें लोकल न्यूज़पेपर पंजाबी में आएगा। तो जो लोग इंग्लिश या हिंदी नहीं पढ़ सकते उनके लिए आप लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे? लोकल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज भी हमारे मीडिया को अफेक्ट करता है। बात समझ आई? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। बाय, हैव अ गुड डे।